बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कोरोना के मोहलिक पार डिवीजन में मजीद 10 अमवात, 191 नए केसेस। फैसलाबाद में 10 मरीज जान से गए, 113 अफराद में वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 305 कैदियों की फहरिस्त मुरतब। बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 285 मुसाफिरों के फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कोरोना सैंपल्स लिए गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से, कोरोना के मोहलिक वार जारी, डिवीजन में मजीद 10 अमवात, 191 नए केसेस सामने आ गए। फैसलाबाद में 10 मरीज जान से गए, 113 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 305 कैदियों की फहरिस्त मुरतब। बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 285 मुसाफिरों के फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कोरोना सैंपल्स लिए गए। दूसरी जानिब फैसलाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने आए शहरियों से पैसे बटोर दिया जाने लगा। पैसे बटोरने पर जनरल अस्पताल समनाबाद में तैनात मुलाजमीन मुलविस निकले। दूसरी जानिब शारजा और दुबई से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना सैंपल भी लिए गए। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए शहरियों से पैसे वसूल करके मुलाजमीन की जानिब से प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, जिसके सबब उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लग जाती थी और इस काम में जनरल अस्पताल समनाबाद के मुलाजमीन मुलविस निकले। इसमें सैनिटरी वर्कर सजाद अमीन और आशर शामिल थे, जो शहरियों से पैसे बटोर कर समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वैक्सीन लगवा रहे थे, जिस पर महकमा सेहत का कहना है कि शहरियों की जानिब से शिकायत मसूल हो रही थी। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर समनाबाद के अंदर कुछ शिकायत मसूल हो रही थी, जिसमें ये देखा जा रहा था कि कुछ अमले के मुलाजिम जो हैं वो पैसे लेकर समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो प्रोटोकॉल है उसको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दाखिल करवाते थे और उनको जल्दी वैक्सीन करवा देते थे, जिससे कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि जी हम इतना लंबा इंतज़ार करके वैक्सीन लगवाते हैं और ये लोग आते हैं और अपनी वैक्सीन लगवा जाते हैं। तो उस हवाले से इस शिकायत का मदाबा करने के लिए हमने सब इंस्पेक्टर अदनान साहब की ड्यूटी लगाई थी कि ये इन बंदों को लोकेट करें। उन्होंने बड़ा जाफशानी से, उन्होंने बड़ी हिम्मत से ये इन बंदों को लोकेट किया है। और ऐसे में दोनों मुलाजमीन पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं और मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोकेट करने पर पता चला कि ये समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो स्वीपर थे, जो कि जनरल अस्पताल समनाबाद के मुलाजिम थे, उन्होंने ये काम किया और वो फ़ी बंदा एंटर करने का 1000 रुपया ले रहे थे। तो उनको हमने पकड़ लिया और अब हम उनके खिलाफ जो है वो पीडा एक्ट के तहत प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं और एमएस समनाबाद को इनकी इस बारे में इतला भी कर दी गई है और उनकी प्रोसीडिंग इंशाल्लाह शुरू होगी और उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। 24 घंटे में फैसलाबाद में 10 मरीज जाँ बहक हुए और 113 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इसके अलावा टोबा में 38, चिन्योड़ 6 और जंग में 34 रिपोर्ट हुए। ताहम शारजा और दुबई से 285 मुसाफिर 2 परवाजों से फैसलाबाद पहुंच गए। इस दौरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के कोरोना सैंपल लिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल भी मौजूद थे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस का तनासब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 16% रहा है, जिस पर महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से कोरोना एसओपी पर अमल दरामद करने की अपील की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि जंग में खवातीन भी एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए मर्दों के शाना बशाना। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन खवातीन पर मुश्तमिल टीम तैयार करने का फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में खवातीन भी एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मर्दों के शाना बशाना है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का कहना था कि जिला इंतजामिया की कायम करदा खवातीन पर मुश्तमिल टीम कायम करने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन, खवातीन और टाइगर फोर्स रजाकारों पर मुश्तमिल ये टीम रेल बाजार, यूसुफ शाह रोड समेत दीगर इलाकों में मॉनिटरिंग करेगी। उनका मजीद कहना था कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद की जेलों में 50 साल से जायद उम्र की कैदियों की फहरिस्तें मुरतब करके कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद रीजन की लिस्ट में मौजूद 605 कैदियों में से 305 को पहली जबकि 205 कैदियों को दूसरी डोज लगाने का सिलसिला भी मुकम्मल कर लिया गया। लिस्ट में मौजूद 1888 जेल एहलकारों में से सिर्फ 13 को ही डोज लग सकी है। जेल इंतजामिया की जानिब से मजीद बताया गया कि 40 साल से जायद उम्र के कैदियों और एहलकारों की भी रजिस्ट्रेशन का जल्द आगाज कर दिया जाएगा ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके।
फैसलाबाद में हिफाजती वैक्सीनेशन से मुतालिक जिला भर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तहसील चकझुमरा और तानलेवाला की कारकर्दगी नाकिस करार। सीईओ हेल्थ ने कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में हिफाजती वैक्सीनेशन से मुतालिक जिला भर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जायजे के हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सीईओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की ज़ेर निगरानी महकमा सेहत का अहम इजलास हुआ, जिसमें माह अप्रैल में बच्चों को मौजी अमराज जिसमें खन्नाक, काली खांसी, तिब्दक, खसरा, पोलियो समेत दीगर मौजी अमराज शामिल हैं, उनसे बचाने के लिए लगाए जाने वाली हिफाजती वैक्सीन से मुतल्लिक कारकर्दगी का जायजा लिया। और इस सिलसिले में मौके पर तमाम तहसीलों के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान, WHO के नुमाइंदे और दीगर अफसरान मौजूद थे। और ऐसे में तहसील चकझुमरा और तहसील तानलेवाला की जो कारकर्दगी थी वो नाकस थी, जिस पर महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से हदायत की गई है दोनों तहसीलों के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को कि कारकर्दगी जो है वो बेहतर बनाई जाए, ताकि बच्चों में आए रोज़ इस तरह के जो अमराज बढ़ रहे हैं या रिपोर्ट बच्चे हो रहे हैं तो उनके ऊपर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप आगाह कर रहे थे। चिन्योट में कोरोना SOPs और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर मसूद नौमान की हिदायत पर नायब तहसीलदार ने 10 दुकानों को सील कर दिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को 20,000 से जायद के जुर्माने भी किए गए। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शॉपिंग मॉल्स, बाजार और दुकानें 6 बजे बंद करने के अहकामात हैं। चिन्योट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर नायब तहसीलदार रब नवाज ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 10 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 20,000 से जायद के जुर्माने किए गए। नायब तहसीलदार का कहना था कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वजीर अजमल चीमा ने तहसील लालियां का दौरा किया और रमजान बाजारों में अशियाए खुरनोश की दस्तयाबी और म्यार समेत कीमतों का जायजा लिया। चनाब नगर और लालिया में लगाए जाने वाले रमजान बाजारों में आवाम के लिए दी जाने वाली सहूलियात पर इंतजामिया के इकदामात को सराहते हुए सूबाई वजीर अजमल चीमा का कहना था कि हुकूमत माह सियाम में आवाम को रिलीफ दे रही है और कम रेट्स पर अशियाए खुरनोश की वाफिर मिकदार आवाम के लिए दस्तयाब है। सूबाई वजीर अजमल चीमा के विजिट में DC चिन्योट सैयद मसूद नौमान और AC लालियां फजल अब्बास भी उनके हमरा थे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई वजीर अजमल चीमा ने तहसील लालियां का दौरा किया और रमजान बाजारों में अशियाए खुरनोश की दस्तयाबी और म्यार समेत कीमतों का जायजा लिया। चनाब नगर और लालिया में लगाए जाने वाले रमजान बाजारों में आवाम के लिए दी जाने वाली सहूलियात पर इंतजामिया के इकदामात को सराहते हुए सूबाई वजीर अजमल चीमा का कहना था कि हुकूमत माह सियाम में आवाम को रिलीफ दे रही है और कम रेट्स पर अशियाए खुरनोश की वाफिर मिकदार आवाम के लिए दस्तयाब है। सूबाई वजीर अजमल चीमा के विजिट में DC चिन्योट सैयद नौमान मसूद और AC लालियां फजल अब्बास भी उनके हमरा थे। झंग में महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी मुहिम का सिलसिला जारी। महकमा खुराक ने टारगेट के हुसूल के लिए 99% बारदाना काश्तकारों तक पहुंचा दिया। गंदम खरीदारी का भी 77% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। जंग में महकमा खुराक की जानिब से काश्तकारों को गंदम की ख़रीदारी के हवाले से बारदाने की फराहमी का अमल जारी है। महकमा खुराक के मुताबिक अब तक 99% के करीब जो है वो बारदाने की फराहमी मुकम्मल की जा चुकी है। काश्तकारों को इस रवां साल के अंदर महकमा खुराक की जानिब से गंदम की ख़रीदारी का जो टारगेट मुख्तस किया गया था वो 26,28,100 बोरी गंदम की ख़रीदारी थी, जो महकमा खुराक की जानिब से काश्तकारों से की जानी थी। और इस हवाले से महकमा खुराक के मुताबिक जो है अब तक 77% जो है वो टारगेट मुकम्मल किया जा चुका है और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि जल्द ही बकाया जो टारगेट है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। रवां साल जंग के अंदर गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जिससे जो है वो यकीनी तौर पर महकमा खुराक को टारगेट के हसूल में जो है वो खासी हद तक आसानी की सूरत हाल पैदा होगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है गंदम की पैदावार में बेहतरी के बायस जो है वो और ख़ास तौर पर जो है फ़ी एकड़ जो है औसत के अंदर भी इजाफे के बायस गंदम की जो टारगेट है जो हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला जंग को जो दिया फराहम किया गया उसको यकीनी तौर पर उसको मुकम्मल करने के हवाले से इक़दाम मुकम्मल किए जाएंगे। इक़दामात किए जाएंगे टारगेट मुकम्मल करने के लिए। उवैस खान, आप आगाह कर रहे थे। चिन्योट में लॉकडाउन के बायस कल से ट्रांसपोर्ट बंद होने का ऐलान। लारी अड्डों पर तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ट्रांसपोर्टर्स खाली सीटों का किराया भी मौसूल करने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। 50% सवारियों की शर्त और लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की भी किल्लत होने लगी। हुक्काम ने मुसाफिरों को मास्क पहनने और एक सीट छोड़कर बैठने की हिदायत की है। मुसाफिरों ने ज्यादा किराया वसूल करने की भी शिकायत की, जबकि हुकूमत से 10 मई तक सफर की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। मैंने फैसलाबाद जाना जी, काफ़ी यानी कि मुश्किलात हैं इस वक्त हमें गाड़ियों की वजह से, लेकिन क्या करें, अपने घर वालों के पास हमें जाना है, उसकी वजह से जल्दी जा रहे हैं ताकि अपने प्यारों को जल्दी से जल्द मिल सके और ईद वहाँ पर कर सकें। गाड़ी है नहीं, आगे एक थी वो चलेगी, अब पीछे से आएगी, 2 घंटे इंतजार करो फिर गाड़ी मिलेगी, बिठा देंगे, वरना खड़े हो धूप पर। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुसाफिरों को खाली सीटों का किराया देना पड़ेगा। हम इस मामले में ताउन नहीं कर सकते। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चिन्योट। महकमा ज़राअत की जानिब से किन्नू की बरामदात के आदाद शुमार सामने आ गए। $253 मिलियन की लागत से 4,60,000 मेट्रिक टन किन्नू की बरामदात की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा बरामदात के हवाले से। जहाँ बात की जाए यहाँ पर किन्नू की बरामदात के हवाले से, तो यहाँ पर रिकॉर्ड जो बरामदात सामने आई और इस सिलसिले में महकमा ज़राअत की जानब से जो दादोशुमार दिए गए उनके मुताबिक जो रवां बरस की अगर बात की जाए तो $253 मिलियन की बरामदात बैरून ममालिक में की गई हैं, जबकि रिकॉर्ड 4,60,000 मेट्रिक टन किन्नू जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को जो बरामद किया गया और ये बड़ी रिकॉर्ड बताई जा रही है। पहले कभी भी इतना नहीं किया गया। इस हवाले से महकमा ज़राअत के ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि यहाँ पर कोशिश है कि अच्छी क्वालिटी का किन्नू पैदा किया जाए ताकि जो बरामदात का हदफ है वो भी पूरा हो सके और इस सिलसिले में जो ज़र मुबादला वो भी हासिल किया जाए और आने वाले वक्तों में भी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी तादाद में किन्नू है वो बैरून ममालिक में जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की जानिब से अर्ज़े हरमैन शरीफैन वल अक्सी की तंजीम और सलामती के हवाले से इजलास का इनेकाद। इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिरुल हसन का कहना है कि कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है जान लेंगे। वैसली से जो है आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की जानिब से हरमैन शरफैन तंजीम वल अर्स की हवाले से जो है वो ताकीद भी की जा रही है और मुख्तलिफ जो है वो इजलास का इनकाद भी किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिरुल हसन मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो है वो इस तरह के इवेंट्स का इनकाद किया जा रहा है, बिलखुसूस क्यों जो है वो इसका इनकाद ज़रूरी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकज़ी चेयरमैन जनाब अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब ने ये हर साल अपील करते हैं कि ताज़ीम अर्ज़ हरमैन शरीफैन वल अक्सा के तौर पर हम मनाते हैं। हमारा मकसद यह है कि हमारा मरकज़ जो ईमान का है वो हरमैन शरीफैन है और उसकी हर तरह के हफाजत के लिए हर तरह उनकी ताज़ीम हम सब पर लाजम है। इसलिए पूरी दुनिया को, पूरी उम्मत मुसलमान को पैगाम है कि वो हरमैन शरीफैन वल अक्सा की ताज़ीम के लिए खड़े हों और उनके लिए कोशिश करते रहें। और दूसरी बात हम इसलिए भी मनाते हैं कि अल हरमैन शरीफैन वल अक्सा पर जो साजिशें हो रही हैं उसके खिलाफ जो भी साजिश होगी उम्मत मुसलमान उस साजिश को नाकाम बनाएगी। तो इसलिए ये ताज़ीम अल हरमैन शरीफैन वल अक्सा मनाया जा रहा है कि फ़लस्तीनियों के अंदर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के अंदर और मुसलमानों पर और कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उम्मत मुसलमान रमज़ान मुबारक में जुम्मतुल विदा के मौके पर यही पैगाम देती है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और अल हरमैन शरीफैन के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पर वाज़ेह करेंगे। हमारा मरकज़ कल भी हरमैन शरीफैन वल अक्सा था और आज भी हरमैन शरीफैन वल अक्सा है। जी बिल्कुल, हरमैन शरीफैन वल अक्सा की खातिर जो है वो तमाम मुसलमान खड़े हैं और ना सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि कश्मीरी भाइयों के लिए भी जो है वो ज़हार यकजहती के लिए इस तरह के जो है वो इजलास हरमैन शरीफैन वल अक्सा और कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वैसे ही आप आगाह कर रहे थे। चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब रवादारी फोरम राना इनाम मंच की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी ने भी शिरकत की। चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब रवादारी फोरम राना इनाम मंच की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया गया। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन राना इनाम मंच का कहना था कि ईद के मौके पर मुस्तहिकीन को नहीं भूलना चाहिए।
हम सब ऐसे तबके की मदद करके खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है, मैं तो हर साल से बहुत अरसा हो गया है क्योंकि मैं पसमानदा इलाके में रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो गरीब लोग हैं वो मेरे साथ मिलकर खुशियों के साथ ईद गुजारें। इसलिए मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम को ये तौफीक दे और इसी तरह ही हम लोगों की खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला हमें और देगा तो और इसमें और इजाफा करेंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह ही देता रहे और हम अपने गरीब लोगों में, मैं पसमानदा इलाके में रहता हूँ, हमें तौफीक दे कि हम इन लोगों की मदद करते रहें और अल्लाह ताला हमारे इस दिए हुए को, इस रिज़्क़ को तकसीम करने में अल्लाह ताला हमारी इसको कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन फेस्को चौधरी सरफराज हंदल को बहाल कर दिया गया। चौधरी सरफराज हंदल को इल्जामात की बुनियाद पर नौकरी से बर्खास्त किया गया था। एक्सियन जुमरा ने चौधरी सरफराज हंदल की बहाली के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि चौधरी सरफराज हंदल का कहना है कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही हमेशा बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम दी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन फेस्को चौधरी सरफराज हंदल को बहाल कर दिया गया है। बहाली के हवाले से तफसीलात जानेंगे ओवैस अली से। जी ओवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज हंदल की नौकरी पे जो है वो बहाल कर दिया गया है। इल्जामात की बुनियाद पर उनको जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया था और अब जो है वो एक्सियन जुमरा की जानिब से चौधरी सरफराज हंदल के बहाली के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से चौधरी सरफराज हंदल का यही कहना है कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में की है और आगे भी जो है वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में की जाएगी। सार्फिन की शिकायत के हल को मुमकिन बनाया जाएगा और इसके साथ साथ मुलाजमीन की जो आवाज़ है वो हमेशा से जो है वो बना जाएगा और ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जो नुमाइंदगी है वो जारी रहेगी ताकि मुलाजमीन को उनका हक दिलवाया जा सके और मुलाजमीन की जो आवाज़ है वो हमेशा बने रहेगी। जी ओवैस अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहाली के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। डीपीओ टोबा टेक सिंह ने रिटायर्ड और हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, जहेज फंड और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली तनख्वाह के चेक तकसीम किए। डीपीओ ने बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए अब्दुल खालिक SI और हेड कांस्टेबल सरदार अली रफ़ीक और हेड कांस्टेबल गुलाम कादिर में 4,62,785 रुपये के चेक तकसीम किए। पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद और हेड कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक को बच्चियों की शादी के लिए 80,000 रुपये के चेक दिए गए, जबकि रिटायर होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद अरशद और मंजूर अहमद को तनख्वाह की मद में 55,940 रुपये के चेक दिए गए। रानो उमर फारूक का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन और उनके बीवी बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशां हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।